Hello बच्चों, let's read the question. The question says during meiosis DNA replication occurs A thrice during interphase, M phase and cytokinesis, B twice that is during interphase and M phase, C once during S phase, D once during prophase. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि मियोसिस में रेप्लिकेशन कब होती है और कितनी बारी होती है। अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो इन दिस क्वेश्चन आर की कॉन्सेप्ट विल बी सेल साइकिल। सेल साइकिल होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें सेल का साइज ग्रो करता है, जीनोम डुप्लीकेशन होती है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है एंड इवेंचुअली सेल की डिवीजन होती है। सेल साइकिल के दो मेन फेजेस हैं विच आर इंटरफेज एंड एम फेज। जो इंटरफेज होता है ये प्रिपरेटरी फेज होता है, इसमें सेल की डिवीजन नहीं होती है लेकिन सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। इंटरफेज के फर्दर होते हैं 3 सब फेजेस। दीज आर गैप 1 फेज जिसे हम G1 फेज भी बोलते हैं, सेकेंड इज सिंथेसिस फेज जिसे S फेज भी कहा जाता है एंड थर्ड इज गैप 2 फेज। देन M फेज को भी दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, दीज आर कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। अगर हम बात करें इंटरफेज के गैप 1 फेज की, तो गैप 1 फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है एंड सेल का साइज ग्रो करता है। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है यानी कि जीनोम डुप्लीकेशन होती है, विच मीन्स इनिशियली अगर डीएनए का अमाउंट 2C था तो रेप्लिकेशन के बाद अमाउंट हो जाएगा 4C, लेकिन इस फेज में सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर अभी भी सेम रह रहा है। गैप 2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। अगर बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस कैसी सेल डिवीजन है, इट इज रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है मियोसिस को, बिकॉज मियोसिस में एक पेरेंट सेल क्या करता है, इट फॉर्म्स 4 डॉटर सेल्स, और जो डॉटर सेल्स की प्लॉइडी होती है ये पेरेंट सेल से आधी होती है, यानी कि पेरेंट सेल अगर 2n है तो हर डॉटर सेल की प्लॉइडी कितनी है, n है, विच इज हैप्लॉइड। अब मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होती है बाय 2 स्टेजेस विच आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये हैं दो सब स्टेजेस ऑफ मियोसिस। अगर हम बात करें एक पेरेंट सेल की, लेट दिस बी द पेरेंट सेल, ये क्या है, एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल की प्लॉइडी कितनी है, इट इज 2n। अब ये पेरेंट सेल जब मियोसिस के अंडर को करेगा तो आफ्टर मियोसिस 1 ये क्या फॉर्म करेगा, दो डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा आफ्टर मियोसिस 1, और मियोसिस 1 को हम बोलते हैं पर्टिकुलरली रिडक्शन डिवीजन। और मियोसिस 1 के बाद जो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं इसमें ऑलरेडी हमारे पास हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। अब ये जो डॉटर सेल्स हैं फर्दर इनकी डिवीजन होगी एंड ये दो डॉटर सेल्स ईच फॉर्म करेंगे एंड दिस विल बी अंडर मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं इनकी प्लॉइडी सेम रहती है एज दैट ऑफ द सेल्स जिनकी प्लॉइडी जो प्लॉइडी डॉटर सेल्स में थी, इसलिए मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन भी कह देते हैं हम। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि मियोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड कर रहा है एंड 4 डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहा है विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बारी हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए का अमाउंट डबल कितनी बार हो रहा है, इट इज ओनली वंस। एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट करता है और ये कब होता है, इन द इंटरफेस। और इंटरफेस के कौन से स्टेज में होता है, इन द सिंथेसिस फेज, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, एस फेज। तो हमने यहां से क्या देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग मियोसिस कब होती है, इट अकर्स वंस ड्यूरिंग द एस फेज। बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।